जाग रहे हैं शनि। आखिर क्या हो सकता है? कोई बड़ी परीक्षा लेने वाले हैं या फिर जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मीन राशि वालों, अब खुशियों का नया समय आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। शनिदेव का जो ये गोचर काल है 12 अप्रैल से आपके जीवन में बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है। चाहे आपका धन का मामला हो, आपके रिश्तों को लेकर के हो, आपके करियर को लेकर के हो, या फिर आपकी इनकम से जुड़ा हुआ आपके जीवन का पहलू, बहुत बड़े चेंजिंग आपके जीवन में इस वक्त आपको महसूस हो सकते हैं। देखिए, शनिदेव की 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है और इस द्वितीय चरण में शनिदेव आपके लिए कई तरह की राहत को लेकर के आए हैं। शनिदेव का आपके लग्न में होना, सबसे पहले तो जब 12 अप्रैल को ये उदित होंगे तो मेरे मित्रों इनकी एनर्जीज जो है वो बढ़ जाएंगी, इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। अब तक सूर्य के साथ रहने के कारण ये अपनी एनर्जी का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, और जब अब ये उदित हो रहे हैं तो शनिदेव की ताकत बढ़ रही है, जिसके कारण चूंकि ये आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपके जीवन में एक अलग प्रोफेशनल लुक इस वक्त दिखाई देगा। आप जो बात कहेंगे, जो बात करेंगे, उससे अन्य लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव देते हैं गंभीरता। शनिदेव की पहचान है कि ये बातों में ऐसा रस लाते हैं, ऐसा आकर्षण लाते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अनुभवी है। और केवल लगता ही नहीं, शनिदेव जब किसी व्यक्ति को कोई योग्यता देते हैं तो वास्तव में वो व्यक्ति योग्य हो जाता है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि केवल शनिदेव आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप योग्य नहीं, आप योग्य हैं। वरन यदि अब तक आपकी बात से लोग प्रभावित नहीं हो रहे थे, चाहे करियर हो, चाहे रिश्ता हो और चाहे समाज, वहां पर लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं, आपके ज्ञान का लोहा मानते हुए दिख रहे हैं। ये शनिदेव का पहला संकेत है मेरे मित्र। आगे अभी बहुत कुछ है, कहां कहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उन चीजों को भी बताएंगे। उससे पहले समझते हैं कि शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, 3rd भाव जो है मेरे मित्रों, वो पराक्रम का है, प्रयास का है, छोटे भाई बहनों का है और आपके बोलने की शैली भी है। तो यहां पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। हो सकता है 29 मार्च 2025 के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है जो हो, जिनको ऐसा लगा हो कि जीवन में उनके हर कार्य डिले हो रहा है, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य सा आ गया है। वो चाहते तो हैं कि काम कर लें, वो चाहते तो हैं कि यार अब जाए, इस काम करने का टाइम है, तुरंत उठो और काम करो, लेकिन दूसरा मन कहता है कर लेंगे यार, थोड़ा आराम तो कर लो, चलो भाई थोड़ी देर और हो गई, अब तो काम कर लो, अरे यार रुक जाओ, थोड़ा सा और आराम कर लो, उसके बाद करते हैं। कई चीजों में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप आराम नहीं कर रहे, आप बस बैठे हैं और आपके मन में चल रहा है कि चलो उठो काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे। तो मेरे मित्रों, अगर ऐसा आपके जीवन में भी 29 मार्च 2025 के बाद हो रहा था, तो अब इन चीजों में आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप किसी चीज को डिले नहीं करेंगे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ तुरंत उस काम को करने में अपनी रुचि दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार की प्रेरणा आपको शनिदेव के उदित काल में महसूस हो सकती है। शनि का जागना क्या है? शनि का जागना है कर्म का जागना। कर्म कौन सा? हमारा करियर है, हमारे घर के काम है, रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है, जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी है, और उसकी जिम्मेदारी को हमें निभाना है, हमें आलस्य नहीं करना। तो हर जगह कर्म का ही प्रभाव है मेरे मित्रों, और इसीलिए हमने लिखा कर्मों की आंधी। शनिदेव जब उदित हो रहे हैं तो कर्म करने की प्रेरणा हमें मिल रही है और आलस्य दूर हो रहा है। इसलिए हमने कहा कि आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी। पहले से ही आत्मविश्वास अधिक है तो और ज्यादा वृद्धि के संकेत मिलते हैं। पराक्रम में एक नया साहस आपके अंदर आएगा। प्रयास करने की आपकी शैली एक अनूठी शैली होगी, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। इस वक्त आप जो भी कार्य करेंगे वो स्मार्ट रूप से करेंगे।
आप ये सोचेंगे कि यार मुझको कार्य जो है वो जल्द से जल्द करना है, लेकिन एक्यूरेट करना है, उसके लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, क्या नीतियां हो सकती हैं, वो बनाने पर आपका ध्यान इस शनिदेव के गोचर काल के दौरान जाएगा। कि शनिदेव आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके इनकम हाउस के लॉर्ड हैं मेरे मित्रों। कमाई का सारा दारोमदार, लाभ का सारा दारोमदार शनिदेव के पास ही है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी 10th और 11th के लॉर्ड शनिदेव होते हैं। अब शनिदेव ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया, आपके पराक्रम को बढ़ाया, आपके अंदर से आलस्य को निकाला। अगर इस तरह की स्थितियां थी तो यहां पर राहत मिल रही है। अब शनिदेव की दृष्टि जो है वो पड़ती है आपके 7वें भाव पर। यह आपके विवाह का भाव है, यह आपके साझेदारी का भाव है, ये पब्लिक डीलिंग का भी भाव है, ये बिजनेस का भाव है। तो क्या यहां पर शनिदेव कुछ परीक्षा लेंगे या फिर जीवन में कोई नया टर्निंग पॉइंट आपके आने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव ने क्या किया, आपको गंभीर दिया, आपको गंभीर बनाया, मैच्योरिटी दी, समझदार और अधिक समझदार बनाया, हर चीज को बैलेंस करने वाला बनाया, निर्णय लेने की क्षमता को आपकी मजबूत किया, पराक्रम बढ़ाया, आत्मविश्वास दिया, और जो भी आलस्य थी उसको आपको दूर किया। अब शनिदेव की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी तो ये रिश्तों में नई परिपक्वता को ला रहे हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि विच्छेद कराती है, ऐसा आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र में भी यही कहा गया है। लेकिन मेरे मित्रों, तभी हमने कहा कि थोड़ा सा समझना जरूरी है, शनिदेव किससे विच्छेद कराते हैं? तो क्या शनिदेव 7वें भाव पर देख करके विवाह को विच्छेद कराएंगे? नहीं मेरे मित्रों, शनिदेव कहते हैं रिश्तों को मजबूत करो, रिश्तों में समझदारी लाओ, कोई उलझन तो है तो उनको दूर करो। वो कब होती है मेरे मित्रों? थोड़ा समझ करके बताइए, हम बताते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं, आपने सबने सही पहचान लिया होगा, हमें पता है मीन राशि ज्ञान की राशि है, बहुत ज्ञानवान लोग होते हैं मीन राशि के लोग। शनिदेव कहते हैं अगर जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थवश टिका हुआ है, उसको समझ लीजिए, उसके प्रति आपको जागरूक करें। आपका रिश्ता सच्चा है, ईमानदार है, मजबूत है, उसके बाद भी अगर अपने रिश्ते में कहीं कुछ उलझन महसूस कर रहे हैं तो शनिदेव कहते हैं इसका कारण हो सकता है कि आपके अंदर कहीं अहंकार हो, आपके अंदर क्रोध हो, या फिर हो सकता है आपके अंदर अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने वाली बात जो है उसमें आप कहीं ना कहीं डिले करते हो। तो शनिदेव कहते हैं क्रोध को त्याग दीजिए, अहंकार को दूर कर दीजिए और जीवन साथी की अपेक्षाओं को समझिए। कभी सोचा है मेरे मित्रों जीवन साथी की अपेक्षाओं को कैसे समझा जा सकता है? जब हम मैच्योर हों, हमारे दिल में हमारे जीवन साथी के प्रति प्यार हो, वफादारी हो सकता है कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हो, सपोज कीजिए राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर हो, सप्तम भाव पीड़ित चल रहा हो, सप्तमेश पीड़ित हो, तब इस तरह की कुछ संभावनाएं बनती हैं कि हम चाह करके भी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते। लेकिन चूंकि शनिदेव जाग करके, शनिदेव उदित अवस्था में इस भाव को देख रहे हैं, तो ये संभावनाएं क्या बनाते हैं? क्रोध धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर होगा, धीरे धीरे उलझने सुलझने दूर होंगी, उलझने दूर होंगी, धीरे धीरे जीवन साथी की अपेक्षाओं को, भावनाओं को हम समझ पाएंगे। शनिदेव एकदम से कुछ नहीं करते, शनिदेव की गति बहुत तेज नहीं है। शनिदेव कहते हैं कि धीरे धीरे सब चीजों को मैनेज करो। अब सब चीजें एक साथ मैनेज हो जाए ऐसा नहीं, तो ये कहते हैं कि धीरे धीरे करो। तो ये आपके रिश्तों में मजबूती ला रहे हैं। अगर कोई उलझन थी, रिश्ता पहले से ही मजबूत था, तो उसको और मजबूत बना रहे हैं, लेकिन अहंकार से दूर। बिजनेस पार्टनर का भी यही हाउस होता है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह की उलझन थी तो उसको दूर कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं, शनिदेव का संकेत है कि भैया स्पष्ट बात करो, कोई भी बात ऐसी ना हो कि आप कहे तो कुछ और रहे हैं, मन में आपके कुछ और है। देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहां पर ये चीजें शनिदेव यहां पर संकेत सिर्फ इतना दे रहे हैं कि बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ क्लियर बात करो। वहां पर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज ना रखो कि जो आपके मन में हो आप उसको ना बताओ, अलग ही बातें बताओ। पार्टनर से भी आप यही अपेक्षा करेंगे कि जो क्लियर स्थिति है वो आपको बताए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो शनिदेव आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को भी आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं मेरे मित्रों। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कर्म के कारक हैं, ये करियर के कारक हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो बिजनेस में नई गति आपको दिला रहे हैं। शनि की 7.5 के द्वितीय दौर में बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें महसूस होंगी कि यार
मेरा व्यापार जो है कुछ रुक सा गया, रुक रुक कर चल रहा है, गति नहीं आ पा रही, बहुत सारे आइडियाज को एग्जीक्यूट भी कर लिया लेकिन वो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। यदि आपको इस तरह की चीजें महसूस हो रही थी, यदि आपको लग रहा था कि आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो यहां पर शनिदेव आपके बिजनेस में आपको नई गति दे रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे मित्रों, आपने कोई बिजनेस शुरू किया था, कोई पार्ट टाइम शुरू किया था, लगा था कि यार थोड़ा सा एक अर्निंग के अलग से संकेत मिल जाएंगे, कुछ काम धंधा कुछ शुरू हो जाएगा, और उसको शुरू तो किया लेकिन जोश जोश में शुरू किया, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगा कि ये यार यहाँ पर तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। तो मेरे मित्रों, वहां भी गति आ सकती है, वहां भी प्रेरणा आपको मिल सकती है कि इस व्यापार में थोड़ा सा टाइम दिया जाए, जो भी आपका पार्ट टाइम है उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और ये शनिदेव की बहुत अच्छी स्थिति होगी आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, करियर हाउस पर, कर्म के भाव पर। कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव इसी के कारक होते हैं और शनिदेव को कर्म के देवता कहा गया है, न्याय के देवता कहा गया है शनिदेव को। तो कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे अब आपकी अलग पहचान बन रही है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपका शनिदेव बढ़ाने की ओर आपको अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आप बहुत मेहनत करते थे, यदि आपको लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो यह समय है जब आपको अब धीरे धीरे वहां से उसका परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुरूप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी हमने कहा कि 7.5 के मध्य चरण में शनि का उदित होना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेत लाता है। करियर में यह आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारे पास सज्जन आए थे, मीन राशि के ही जातक थे नहीं है, वो कुछ ऐसी ही बातें बता रहे थे कि हमने अपना बिजनेस शुरू किया है गुरुजी, बहुत चीजें हमने सेटल की, सब स्टाफ को भी बहुत अच्छा रखा और हर चीज वहां पर बढ़िया हो रही है, प्रोडक्शन भी बढ़िया हो रही है, सेल नहीं हो पा रही। कह रहे कि मैंने बहुत सारी कोशिश कर। मैंने कहा भैया सबसे पहले एक काम कीजिए। कह रहे क्या? मैंने कहा आप ऑफिस में किस टाइम जाते हैं? कह रहे जी हम चले जाते हैं दोपहर में 12-1 बजे, स्टाफ सब संभाल लेता है। मैंने कहा आते किस टाइम है? कह रहे जी शाम को 4-5 बजे आ जाते हैं, 4-5 घंटे अपना ऑफिस में अपने जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें घूमते हैं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अब आप एक काम कीजिए, एक छोटी सी चीज समझिए। मैंने उनको भी यही बात कही और आपको भी ये चीज कह रहा हूं मेरे मित्रों, शनिदेव कर्म के कारक हैं। आपने अपना बिजनेस शुरू किया, वो सब आपने अपने एम्प्लॉयज को सौंप दिया। एम्प्लॉयज कौन है? शनि है। शनिदेव कहते हैं जरूरतमंदों की सहायता करो। आपने सहायता की किस रूप में? कि आपने एम्प्लॉयज को रोजगार दिया। यहां पर शनिदेव प्रसन्न है। लेकिन आप घर से ही 1-1:30 बजे निकल रहे हैं और शाम को 5 बजे आप आ भी जा रहे हैं। शनिदेव कहते हैं नहीं नहीं भाई, पुरुषार्थ करना जरूरी है, कर्म भाव को जगाना जरूरी है, नियमों में बंधना जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। जो हमने कहा ना कि कुछ चीजों में लापरवाही ना करें, आगे भी बताएंगे। ये चीज भी हमें अभी एकदम दिमाग में आई और लगा कि आप सबको भी बतानी चाहिए। तो कहने लगे क्या करें? मैंने कहा ऑफिस का टाइम भैया ज्यादातर 10 बजे का होता है, आप 9 बजे अपने घर से ऑफिस चले जाइए। कह रहे क्या करेंगे जी? मैंने कहा आप जाकर के बैठिए, वहां पर दीपक जलाइए, 2 बत्ती जलाइए, थोड़ी पूजा पाठ कीजिए, इतने ऑफिस की सफाई वगैरह भी हो जाएगी, कर्मचारी भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। कहने लगे ठीक है जी। और कह रहे फिर लंच में? मैंने कहा लंच अपना आप कहीं मंगा लीजिए या अपने ऑफिस में ही मंगा के खाइए आप। और फिर शाम को? मैंने कहा शाम को कम से कम 8 बजे तक रुकिए। देखिए जो शनि का समय है ना मेरे मित्रों, शनि का समय है जब दोनों दिनों रात मिलते हैं ना, जब हल्की सी अंधेरा होता है और दिन भी होता है, वो समय राहु का होता है। और जब दिन का उजाला छिप जाता है, जब अंधेरा हो जाता है, वो समय शनि का है। तो मैंने कहा कि आप शाम को रात को 8 बजे अपने ऑफिस से आइए। कह रहे जी इससे होगा क्या? मैंने कहा आप करके तो देखिए, कुछ दिनों करके देखिए। उन्होंने किया। अब यहां पर कोई उपाय तो नहीं हुआ, एक अनुशासन बना, समय पर जाना, समय पर आना। उन्होंने एक नौकरी सी कर ली अपने ऑफिस की, जबकि वो मालिक है लेकिन ऑफिस की ही नौकरी कर ली। 9 बजे जाएंगे, रात को 8 बजे आएंगे, बीच में कोई काम है तो घर पर भी आ गए, लेकिन ऑफिस की जिम्मेदारी समझ रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, स्टाफ उनके सामने काम कर रहा है। तो यहां पर उन्होंने अपने कर्म भाव को जागृत कर दिया। और शनिदेव क्या कहते हैं? भैया कर्म भाव को यदि आप जागृत कर लेते हैं, क्योंकि मैं कर्म का मालिक हूं और मैं इनकम का भी मालिक हूं। शनिदेव क्या है? कालपुरुष की कुंडली में कर्म करेंगे 10th हाउस तो इनकम की प्राप्ति होगी, यानी कि 11th हाउस। अब 10th और 11th का आपस में मेल हो गया। तो फिर वो 2-2.5 महीने 3 महीने बाद हमारे पास आया, मैं कह रहे अरे गुरुजी आप हमने कोई उपाय तो नहीं किया, बस यही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब चीजें बदल रही हैं, जीवन में बदलाव सा महसूस हो रहा है,
मन भी लगने लगा, अनुशासन भी आ गया, और जो शरीर भी पहले थोड़ा सा बड़ा उदास उदास सा हमको लगता था, अब वो एकदम से एक्टिव होने लगा। ये कैसे हुआ? मैंने कहा भैया शनिदेव कर्म के मालिक हैं, आप कर्म को जागृत करोगे तो शनिदेव आपको जागृत कर देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे ही तो आपको परिणाम देंगे ना। तो सुनकर के बात बड़ी प्रसन्न हुई, कह रही कि ये बात तुम अपने दोस्तों को भी बताओ। मैंने कहा सबको बताओ, सब राशियों वालों को बताओ, ये नहीं कि मीन राशि वाले, सबको बताओ। तो कर्म भाव को यदि आपने मजबूत कर लिया, आपने कर्म की महत्ता को समझ लिया, आपने अपने अंदर से आलस्य को निकाल दिया, अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है और इन चीजों को आप महसूस कर रहे हैं, तो इन चीजों को अपने अंदर से धीरे धीरे निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता था कि शनिदेव की प्रसन्नता नहीं मिल पा रही, तो यहां पर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, और कर्म के देवता को कर्म से ही प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, पुराण भी कहते हैं, हमारे वेद भी कहते हैं, दीप मालिका, फल मालिका, बहुत सारी जगह ये चीजें हैं मेरे मित्र। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो करियर में गति, कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे पहचान, यदि राजनीति में है तो राजनीति में भी धीरे धीरे आपको एक अलग पहचान दिला रहे। अब ये आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं जो कि आपके लगन में बैठे हैं। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में जहां ग्रोथ के संकेत दे रहे हैं, वही नई कमाई के कुछ साधन बन सकते हैं। हो सकता है कोई नया पार्ट टाइम आपका स्टार्ट हो जाए, हो सकता है अपने बिजनेस के साथ साथ में कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करें, या हो सकता है जो आपका व्यापार धीमा चल रहा था उसी में ऐसी गति आए कि आपको लगे कि हाँ जीवन में कुछ आर्थिक रूप से अब मैं सुदृढ़ सा आप खुद को महसूस करने लगे। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर शनिदेव दे रहे हैं। अब शनिदेव की जो 12वां भाव है, जहां पर शनिदेव के जो घर है 12वां, वो लगन में आना, उसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए यहां पर शनिदेव आपको चिंतन से जोड़ रहे हैं, ध्यान से, साधनाओं से जोड़ रहे हैं। आत्मचिंतन की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, क्योंकि 12वें के मालिक आपके लग्न पर विराजमान है। अंदर से मजबूत बनने का समय है। यह समय आत्मविश्लेषण का हो सकता है, यह समय खुद को पहचानने का हो सकता है। यह वह समय है जब आप खुद से महसूस कर सकते हैं कि आपको और क्या क्या नई चीजें करनी है, जिससे कि आप समाज के साथ चल सके, अपडेट रह सके। कि आपको अपडेट करने पर फोकस करेगा। आज का समय क्या है? अपडेट रहने का है। अगर आप अपडेट हैं तो आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत बढ़ती है। तो ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। किस चीज में, कहां पर आपको किस तरीके से अपडेट होना है, उसकी आपको प्रेरणा देगा। अब मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं इस गोचर काल की, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले भाव में शनि, तो कभी कभी खुद पर संदेह या फिर भारीपन सा महसूस हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों को समझने का एक नया रास्ता आपको मिल रहा है। एक खुशियों का नया समय इस वक्त आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम धीरे धीरे बनने लगे हैं, मैं जिस जगह पर जाना चाहता था उसके लिए रास्ता खुल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आपको मैनेज करना होगा। खुशियों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अधिक कर्म करना पड़ता है, और ऐसे में कभी कभी व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि यार थोड़ा सा मैं भारीपन सा महसूस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को मुझको मैनेज करना पड़ रहा है। तो मेरे मित्रों, ये भारीपन नहीं बल्कि ये आपकी जिम्मेदारियां हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो इससे आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि शनिदेव आपको धीरे धीरे निखार रहे हैं, जो आपकी राह है उसको प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरी चीज, 12वें भाव के स्वामी हैं। हल्की फुल्की कुछ खर्चों में वृद्धि की संभावना यहां पर दिखाई देती है। ये खर्च किस पर हो सकते हैं? ये खुद से जुड़े हुए हो सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हो सकते हैं, बिजनेस पर हो सकते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए क्या नई नई चीजें हो सकती है, उन पर खर्च हो सकता है। तो खर्च करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग बना करके खर्च कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे जाने अनजाने में बेफजूल खर्च हो जाए। बस थोड़ी सी प्लानिंग करके खर्च करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने संबंधों के बारे में बात कही थी, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कही थी कि आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी अपेक्षाएं एक दूसरे से बढ़ रही हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आप संवाद में कमी करते हैं, अपने जीवन साथी को समय नहीं देते, तो हल्की फुल्की से यहाँ पर थोड़ी सी उलझन हो सकती है। इसलिए अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनके साथ थोड़ी देर बैठ करके बातें कीजिए। कुछ समय हो सकता है हफ्ते में एक ही बार सही उनके साथ थोड़ा घूमने के लिए चले जाइए। एक दूसरे से संवाद करते रहेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे, तो ये शनिदेव आपके रिश्तों में एक नई मजबूती आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, करियर हाउस पर।
तो यहाँ पर मेहनत ज्यादा हो रही है। करियर में भी बढ़ोतरी हो रही है। जब करियर में बढ़ोतरी के चांस होते हैं, प्रमोशन के चांस बनते हैं, वेतन वृद्धि होती है, तो कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कुछ काम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ काम बढ़ सकते हैं, तो इसको बोझ मत मानिएगा। परिणाम मिलने में हल्की देरी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की चाल धीमे होती है। शनि शनि जो चले शनिश्चर, वहां पर धैर्य रखेगा। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। और निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो इसको भी आप गलत वे में मत लीजिए। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जितना सोच विचार करके आप निर्णय लेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा देरी करने से आपको बचना है। सलाह ले लीजिए। जीवन साथी की सलाह ले सकते हैं, गुरु की सलाह ले सकते हैं, पिताजी की सलाह ले सकते हैं। सलाह लीजिए, सब चीजों को देखिए, एक दो बार योजना पर विचार कीजिए और उसके बाद निर्णय आप लेते हैं, तो उसमें सफलता के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई देते हैं। मेरे मित्रों, यह समय आपको अंदर से बदलने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आया है। हो सकता है अभी कुछ चीजें आपको चुनौती लगे, लेकिन यही आगे चल करके आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकती है, आपकी एक नई ताकत बन सकती है। यही आपके जीवन में खुशियों का एक नया पैगाम ला सकती है। अब मेरे मित्रों, क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकता है जिससे कि शनिदेव की और थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बढ़ने की संभावनाएं बढ़े? तो क्या बहते हुए जल में थोड़ा सा काला तिल शनिवार के दिन आप प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान या प्रार्थना के लिए 24 घंटे में कुछ थोड़ा सा समय निकालें और उस वक्त ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। 2 मिनट 5 मिनट जितना समय आपके पास निकल सकता है उतना समय निकालें। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, हमें अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।